जहां आज हम सबसे पहली दस्तक देना चाहते हैं उन लोगों के हक में, उन लाखों लोगों के हक में जो त्योहार के समय ट्रेन से अपने अपने घरों तक जाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है मानो उनके लिए त्योहार के समय अपने घर जाना ही एक जंग लड़ने जैसा, एक सजा के तौर पर उनके हो। और ऐसा क्यों हो? हम दस्तक देता सवाल ये उठाना चाहते हैं कि अगर दीपावली पर पटाखे नहीं फोड़ने के निर्देश अदालतों की तरफ से दिए जाते हैं या किसी की तरफ से बोले जाते हैं तो इसे हिंदू विरोधी करार दिया जाता है। पर अगर उन्हीं हिंदू त्योहारों के लिए लोग अपने घरों तक जाना चाहते हैं और ट्रेनों में कुछ इस तरह की स्थिति रहती है तो क्या उनके लिए ये उपलब्धता न होना धर्म के खिलाफ नहीं है? तो इसीलिए दस्तक देती यह रिपोर्ट देखिए, जहां पर ट्रेन है, ट्रेन में असंख्य मुसाफिर हैं और सिर्फ बदइंतजामी दिखती है। लोग ऐसे बैलगाड़ी की तरफ लोग जा रहे हैं, अंदर बहुत ज्यादा सर, बाथरूम तक पैक हो जाता है बिल्कुल। कहते हैं जनरल डिब्बा बढ़ाइए, बहुत भीड़ चलता है जनरल में। यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा ही है, हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। आप जाके देख लीजिए, फुल पैकेज है पूरा। देखो ऐसे पैर मोड़ा हुआ, देखो रहने की जगह नहीं है, खराबी रहने की जगह नहीं है। नहीं चढ़ पा रहे हैं, दो ट्रेनें छूट गई, भीड़ बहुत ज्यादा है। और शौच करने के लिए भी जाना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। अपने घर में बैठकर टीवी को देखते हुए, टीवी स्क्रीन पर इस तरह की तस्वीरें देखते हुए कई लोगों के मन में कई तरह के ख्याल आ सकते हैं, लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि क्या इस तरीके से आप सफर करना चाहेंगे? ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग आखिरी समय में टिकट खरीदने जाते हैं। लोग टिकट खरीदते हैं, कई महीने पहले टिकट कंफर्म नहीं हो पाता, कंफर्म होने का इंतजार करते हैं। टिकट अगर कंफर्म हो जाता है, वो उस डब्बे में चढ़ भी जाते हैं तो उन्हें सीट नहीं मिलती क्योंकि संख्या से ज्यादा लोग वहां पर सवार हो गए। सीट अगर नहीं मिलती तो कई दफा वो शौचालय के बाहर बैठकर जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर सीट मिल जाती है तो पूरा सफर निकल जाता है, शौचालय तक वो नहीं जा पाते हैं, अपनी जगह से वो हिल नहीं पाते हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा सफर नहीं होता है, ये कई कई घंटों का सफर होता है जो ट्रेन में इन सभी लोगों को दम घुटने की स्थिति में पूरा करना पड़ता है। और इसीलिए हम यहाँ पर सवाल ये उठाते हैं कि क्या ये जो गरीब जनता है, आम जनता है, जो इस तरीके से अपने घरों की ओर जा रहे हैं, वो ऐसा ही करने के लिए मजबूर रहेंगे हमेशा? हमारे संवाददाताओं ने आज अलग अलग प्लेटफॉर्म से आपके लिए ये रिपोर्ट तैयार की है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दो वीडियो हैं। एक वीडियो भारतीय रेलवे के सोशल मीडिया अकाउंट से मंगलवार शाम पोस्ट होता है। दिखाया जाता है कि देखो कैसे दिवाली छठ की छुट्टी पर घर जाते नागरिकों को सुविधाओं की सौगात रेलवे ने दे रखी है। दूसरा वीडियो देखकर सवाल उठता है, क्या वाकई रेलवे ने इतनी सुविधाएं दी हैं या फिर सुविधाएं हाथी का दांत है, दिखाने की और खाने को और।
कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अर्थ होता है जो सामने दिख रहा है उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती। प्रमाण देखने के लिए पहले आपको सूरत की खबर याद करनी होगी। 10 नवंबर की तारीख थी। सूरत के प्लेटफॉर्म की भीड़ देखिए। दिवाली से पहले तब लोग घर जाने के लिए ट्रेन पकड़ने आए। इतनी भीड़ देखकर अंदाजा लगाइए क्या हुआ होगा। लोग ट्रेन आते ही घुसने के लिए अपनी जान हथेली पर रखकर जाने लगे। हुआ क्या, अब आप इस वीडियो को देखकर समझिए। तस्वीरें विचलित करने वाली हैं। जब सूरत स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ने के दौरान भीड़ में भगदड़ मची। जीआरपी के जवानों ने बेहोश बेसुध हुए कई नागरिकों को सीपीआर देकर किसी तरह जान बचाई। फिर भी एक व्यक्ति की मौत हुई, कई जख्मी हुए। दिवाली से एक दिन पहले सूरत की दर्दनाक घटना ने बता दिया कि भारतीय रेलवे अभी त्योहारों पर सबको घर तक सुरक्षित पहुंचाने की स्थिति में नहीं आया है। सबूत ये कि दिवाली के बाद जब गरीब आम आदमी छठ का महापर्व मनाने देश के बड़े शहरों से अपने घर गांव जाना चाहता है, दिल्ली से मुंबई तक जैसे महानगरों में ही रेलवे तमाम कोशिश करके सबको सुकून से नहीं भेज पा रहा। इसकी गवाही आज तक संवाददाता अनमोल बाली, मिलन शर्मा और विद्या लेकर आए। दिल्ली के रेलवे स्टेशन के आपको मैं विजुअल दिखाना चाहूंगा कि जहां छठ पर्व के कारण लोग अपने घरों की तरफ कूच कर रहे हैं और ये महागया ट्रेन है, महाबोध गया एक्सप्रेस, जो इस समय दिल्ली से 12:55 पर चलेगी और कल 3:40 पर ये वहां पर गया बिहार में पहुंचेगी। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों से निकलकर ये बिहार में एंटर करेगी। पर इस समय विजुअल्स में आप जो हालात देख सकते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम रेलवे पर किस तरीके का बोझ पड़ा हुआ आप देख सकते हैं, कैसे स्टैम्पर्ड हो रखा है। आरपीएफ की भी यहाँ तैनाती है, पर यहाँ आरपीएफ भी काबू करने में असफल दिख रही है। फिल्म का डायलॉग है कि रिश्तों में भरोसा और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलने लगते हैं। सवाल है क्या विकास के तमाम दावों के बीच भारतीय रेलवे अब भी लोगों को सुकून से त्योहार पर घर भेजने में गेम ही खेल रहा है? आज तक संवाददाता मिलन शर्मा इसका सबूत आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर देखती है। बिहार की कई ट्रेन यहीं से चलती है। ये जनरल डब्बे की टिकट लेने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है और व्यवस्था आप देख सकते हैं रेलवे स्टेशन पर किस तरीके से यहाँ पर लाइनों में लोग खड़े हैं। ज्यादातर ट्रेनें यहाँ से दिल्ली से होते हुए बिहार की तरफ जाएंगी। जनरल डिब्बा बढ़ाइए, बहुत भीड़ चलता है जनरल में, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से कराएंगे एसी टिकट 2500 वाला। दिल्ली का हाल देखने के बाद मुंबई चलिए। यहाँ लोकमान्य तिलक टर्मिनस से संवाददाता विद्या ने ये रिपोर्ट भेजी। दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में काम करने वाले गरीब आम नागरिक कैसे एक एक सीट के लिए जंग लड़ते हुए छठ मनाने अपने घर लौट रहे हैं। छठ पूजा की जो छुट्टियां हैं उसकी वजह से कई सारी ट्रेनें हैं वो जा रही हैं इस वक्त बिहार और यूपी की तरफ। 1 इंच भी जगह नहीं है उसमें जाने का। अंदर लोग बहुत खड़े हैं अभी तक। यहाँ पे भीड़ बहुत ज्यादा ही है, हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है, तो इसलिए और भी ट्रेन देना चाहिए था कि हम लोग अच्छे से जा सकें। टिकट निकाल के पहले से कंफर्म है हमारा और इस टाइम ऐसा हालत है कि जो कि जर्नल से भी बेकार है। और ये चीज तो रेलवे को समझना चाहिए। अभी बाथरूम पैकेज है, अभी इमरजेंसी में किसी को कुछ हो गया उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये तस्वीरें क्या उन धार्मिक संगठन के लोग भी देखेंगे जिनकी भावना हिंदू के त्योहार में मुस्लिम से मेहंदी लगवाने पर उबलने लगती है, जिन्हें ये नागवार गुजरता है कि हिंदू त्योहार में मुस्लिम क्यों फल बेचते हैं? ऐसी सियासत करने वाले क्या अब रेलवे से भी पूछेंगे कि महापर्व मनाने जाते नागरिकों को क्यों नहीं सुरक्षित सफर दिया जाता है? इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।